राधे राधे सभी को। शाम वाला तो उससे पहले थोड़ी देर राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 हो गए हैं और वैष्णवी भी अपने पापा के साथ खेलने के लिए चली गई है। क्रिकेट खेलने के लिए फील्ड पर चले गए हैं और मैं किचन पर काम कर रही थी। बर्तन धोने थे, उससे कोई धो रही थी, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ अभी से। तो फिर किचन का ही काम है अभी मेरा। और देखिए बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तो मौसम तो ऐसे ही, दिन में बारिश आ रही थी, अभी थोड़ा सा ठीक है, थोड़ी सी धूप आई है। तो जो कपड़े हल्के से गीले रहते हैं ना, उनको धोने के लिए डाल दिया है मैंने। और जो किचन में बाकी का काम बचा हुआ है ना मेरा, बर्तन वर्तन धोने, टिफिन वगैरह साफ करने हैं, उन्हीं को ही धोने हैं। आधे बर्तन मैं धो चुकी हूँ, ये देखिए, और कुछ धोने बाकी हैं दाल का। और यहाँ पर चाय बनाई थी तो अदरक का डब्बा टोकरी पर रखा हुआ है मैंने। तो किचन साफ करना है और उसके बाद शाम के खाने का रूटीन शुरू हो जाता है। कौन सी सब्जी बनानी है करके सोचने में थोड़ा टाइमिंग लग जाता है, तो उसमें थोड़ा देखना पड़ता है क्या बनाती हूँ। और फिर जितना टाइम मिलता है देखते इवनिंग वॉक पर भी जा सकती हूँ अगर टाइम मिला तो सबसे पहले किचन को क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे का काम। तो जी यहाँ पर आ गई हूँ मैं टिफ़िन लेकर। वैष्णवी का टिफ़िन मैंने धो दिया है। इसके पापा का रह गया था क्योंकि आधे बर्तन में पहले ही धो ली थी ना, इसलिए तो इसके पापा आगे टेबल पर ही रख देते हैं। तो मैं ज़्यादातर भूल जाती हूँ उनका टिफ़िन धोना। किसी दिन तो मॉर्निंग पर ही धोती हूँ क्योंकि वो जब लाते हैं ना तो बैग और टिफ़िन साथ में रखते हैं, तो वो आगे रूम पर, लिविंग रूम में ही रह जाता है ना, इसीलिए। तो झोली मतलब ये जो कड़ी है, हम झोली बोलते हैं इसको, कड़ी बची हुई थी तो इसको रख दिया है मैंने रात के लिए। वैष्णवी खाएगी क्योंकि हम कुछ सब्जी बनाएंगे तो वो खाएगी नहीं, उसको बस भिंडी कुछ मतलब कुछ सब्जी ही पसंद आती है उसको, सारी पसंद नहीं आती हैं। अब कोशिश कर रही हूँ मैं उसको सब कुछ खिलाऊँ, अब सीखे क्योंकि अब बड़ी होते जा रही है तो सारी सब्जियाँ खानी चाहिए, आनाकानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन है ना, बच्चे पता नहीं क्यों समझते ही नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अब बस और थोड़ी और बड़ी हो जाएगी ना फिर तो खाने लग जाएगी। थोड़ा बच्चे इधर उधर जाने ज़्यादा लग जाते हैं ना, तो पढ़ाई भी ज़्यादा हो जाती है, सब कुछ मतलब बड़े होके तो खाने लग जाते हैं। अभी एज ही ऐसी होती है ना बच्चों की, थोड़ा सा चूजी टाइप होता है ना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इसलिए। तो इसमें मुझे भी बहुत दिक्कत आती है फिर, मतलब क्या बना हो जाती है रात में कि जिससे सबको ही पसंद आए। सबको तो क्या कर, हम तो कुछ भी खा लेते हैं सारी सब्जियाँ, बस इसी का ही होता है। तो यहाँ पर गैस क्लीनिंग कर दिया है और स्लैब भी मैंने साफ़ कर दिया है अच्छे से। और जो आफ्टरनून में ना खाना खाते ही थोड़ी सी थकान जैसी लग जाती है ना, इसको लेने के लिए जाती हूँ मैं। इसका बुक्स वगैरह चेक करने पड़ते हैं सब कुछ, तो थोड़ी सी थकान लग जाती है मुझे क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं ना, इसी वजह से काम करते करते दिन ढलते जाता है ना। वैसे ही एनर्जी का लेवल है जो मेरा भी कम होते जाता है, मतलब धीरे धीरे कम होते जाता है। तो यहाँ पर पास में करी पत्ता रखा हुआ है, ये लाए हुए थे तो धो के रखे हैं मैंने, अभी उनको मैं अलग नहीं की हूँ, तो वहीं से ही तोड़ के छौंक लगा ले रही हूँ। तो कुछ बर्तन रह गए थे जो उन्हीं को ही वॉश कर रही हूँ मैं। और किचन पूरा क्लीन हो चुका है मेरा, जो बर्तन बचे हुए थे उनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। फिर उसके बाद चाय आए तो हमने पी ली थी, तो सारे चाय के भी बर्तन धुल चुके हैं। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है ना, बरसात का मौसम है ना, तो मुझे बार बार चाय पीने का मन कर रहा है, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि फिर डॉक्टर ने ज़्यादा पीने से मना किया है ना, फिर गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। 1-2 टाइम तो ठीक है लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं। तो जी यहाँ पर बर्तन मेरे सारे साफ़ हो चुके हैं और किचन भी पूरा क्लीन हो चुका है, ये देखिए सारा साफ हो गया है। और यहाँ पर थोड़े से करी पत्ता रखे हुए थे ना, ताजे ताजे करी पत्ता लाए हुए थे ये, तो इसको ही मैंने धोया हुआ था, तो यहीं पर ही सूख रहा है, यहीं से डाल देती हूँ। और बर्तन सब धो लिए हैं मैंने, अब चलती हूँ आगे की ओर। बस इतना सा काम करने में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है किचन में, पूछो मत। तो थोड़ी देर बाहर बालकनी में जा रही हूँ मैं, वैसे हवा तो नहीं चल रही अभी, तो फिर सोच रही हूँ कुछ और काम कर लेती हूँ तब तक, क्योंकि काम कंटिन्यूस चलते ही रहते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। और वैष्णवी के बुक्स मैंने बेड पर फैलाए हुए हैं क्योंकि आज इसका बैग ना थोड़ा स्कूल बैग ख़राब हो गया था, इसलिए दही गिरा दी थी ना उसने, तो थोड़ा सा वॉश किया मैंने इसको, तो बाहर डाला हुआ है, सूख गया है वैसे, तो उसके बुक्स को मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। तो आ गई हूँ मैं लिविंग रूम पर।
तो इसके बुक्स मैंने बेड पर ही डाल दिए थे, फ़ैन चला हुआ है तो सूख गए हैं। बुक्स वगैरह नहीं भीगे थे, मतलब जो बैग है ना उसमें थोड़ा सा टिफ़िन में जो मैंने दही रखा था उसका जो ढक्कन है ना इससे अच्छे से नहीं लग पाया, तो दही थोड़ा सा बैग पर गिर गया था। तो अब बोले कि मम्मा मेरे लिए अब से दही मत रखना, अच्छा नहीं बना है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, क्योंकि बरसात में ना दही का टेस्ट बहुत बेकार तो अजीब सा आ रहा है थोड़ा सा, और जम भी अच्छा नहीं रहा है, एकदम पता नहीं क्या लसा टाइप क्या बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए इसको दूध दे देती हूँ, और दूध भी ऐसा है कि पैकेट वाला दूध भी टेस्ट नहीं होता है, तो मैं इसको मिल्क शेक बना के देती हूँ, बनाना शेक बनाती हूँ, तो उसके साथ खा लेती है ये। और हॉर्लिक्स बॉर्नविटा वगैरह भी इसका टेस्ट चला गया है, ये भी नहीं खा रही हो। यही होता है, ये हॉर्लिक्स बॉर्नविटा होता है ना जो ये थोड़े दिन ही खाती है फिर वैसे ही छोड़ देती है, फिर वो डब्बे ना सारे ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं लाती हूँ। स्टार्टिंग में खूब खा रही थी तो लाए थे, 2-3 डब्बे लाए थे, अब एक डब्बा वैसे ही रह गया है तो अब नहीं पी रही है। और दूध का थोड़ा दिक्कत रहता है यहाँ, अभी घर पर होते तो अच्छा मिलता। तो जी वैष्णवी की बुक्स मैंने अच्छे से रख दिए हैं, और अब उसका बैग भी पैक करूँगी थोड़ी देर बाद। वैसे वही कर लेती है, देखती हूँ टाइम मिलेगा तो मैं ही करूँगी। और अभी बज चुके हैं 7, और अब पूजा पाठ का रूटीन भी शुरू हो जाएगा मेरा। पूजा पाठ वगैरह करूँगी मैं शाम वाला, तो उससे पहले थोड़ी देर बैठूँगी मैं, क्योंकि कंटिन्यूस काम करने से भी थकान जैसी लग जाती है ना। तो चाय वाई तो हमने इसके पापा और मैंने पी लिया था साथ में, वो लोग चले गए थे, अब नहीं पीऊँगी। आजकल बारिश हो रही तो चाय भी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ज़्यादा पीऊँगी तो ना फिर गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शाम भी होने को है, अब दिया बाती का टाइम करते थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद फिर सब्जी वगैरह काटूँगी, और फिर रात वाला रूटीन शुरू हो जाता है। तो आ गई हूँ मैं मंदिर वाले रूम पर। तो मंदिर मैंने कल पूरा साफ़ कर लिया था, उसका रिकॉर्डिंग नहीं ले पाई मैं, इतना नहीं हो पाता ना। तो मंदिर में यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी साथ में और जगह भी कम हो रहता है, तो उतना नहीं हो पाता है। और इस रूम में वीडियो भी क्लियर नहीं आ पाता, ये देखिए आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, क्योंकि लाइट तो ऑन है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उजाला होता है ना, जो नेचुरल लाइट होती है जो थोड़ा सा कम ही होता है। तो यहाँ पर दिया बत्ती वगैरह लगा लिया है मैंने शाम का। सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा पाठ मेरी ज़रूर चलती है, उससे क्या होता है ना, माइंड भी फ्रेश रहता है, एनर्जेटिक फील होता है, और पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा मन में बनी रहती है। जब कभी टाइम ऐसा आता है ना, तो 5 दिन पूजा पाठ से हम दूर रहते हैं ना, उन दिनों में ना मतलब हमारी जो मन की स्थिति होती है ना थोड़ी सी डाउन हो जाती है, क्योंकि ये मैंने फील किया हुआ है। और जैसे ही 5, 6, 7 डेज़ पूरे हो जाते हैं हमारे, उसके बाद दिया बाती पूजा पाठ वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद ना सच में मन एकदम हल्का सा हो जाता है। इस कॉर्नर में ना आकर मुझे सच में बहुत ज़्यादा पावर मिलती है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह शाम जब भी टाइम मिले पूजा पाठ करना। और पूजा पाठ करने के बाद दिया बत्ती लगाने के बाद थोड़ा सा मैं हनुमान चालीसा वगैरह जो भी हैं पढ़ लेती हूँ, भगवान का ध्यान करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, और थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अपनी पूजा पाठ में ना आरती वगैरह जो भी है उसके बाद ना प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ना प्रार्थनाएं ना हमारी हमेशा मतलब भगवान ज़रूर सुनते हैं। हर किसी के लिए, अपने लिए ही नहीं, सभी के लिए प्रार्थनाएं ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो बोलते हैं ना, दुआएं किसी ना किसी पर तो लग ही जाते हैं। और जब हम अच्छा काम करते हैं ना, खुद के लिए भी अच्छा होता है और दूसरों के लिए भी अच्छा होता है। जितना हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अपना तो ऑटोमेटिकली अच्छा होना ही है, क्योंकि बोलते हैं ना, हम जो बोएंगे वही हमको मिलता है। तो घर में चारों ओर मैंने धूप बत्ती की लौ फैला दी है और कपूर डाला हुआ था उसमें। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। आज बना रही हूँ शिमला मिर्च। तो जी फ्रेंड, यहाँ पर सब्जी ला गई हूँ मैं, करेला और शिमला मिर्च, थोड़ा सा आलू मिक्स करूँगी। और पूजा पाठ मेरी हो गई है, और थोड़ा सा मन को शांति मिल जाती है ना, सुबह शाम दिया बत्ती करने से अच्छा लगता है खुद को भी। और ये तो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, बिना इसके तो मतलब लाइफ अधूरी सी लगती है। तो फिर सब्जी बना लेती हूँ। बस करेला 2 ही बचे हुए हैं, तो इसको आलू के साथ मिक्स करके बना लेती हूँ। और वैष्णवी तो खाती नहीं है, तो उसके लिए मैंने कड़ी बनाई हुई थी ना, तो कड़ी बची हुई है, तो उसके साथ रोटी खा लेगी। यही वैष्णवी के लिए कड़ी बची हुई है, तो ये इसके साथ खा लेगी। अब क्या है कि ये करेला वरेला तो खाती है नहीं, हम तो बनाएंगे अपने लिए। तो वीकेंड चल रहा है, तो सब्जी भी ख़त्म होने पर है। अब बस करेले 2-3 ही बचे थे, तो मैंने सोचा इसमें आलू मिक्स कर लेती हूँ, उससे थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। तो फिर
प्याज मैंने अभी कट नहीं किया है, प्याज भी कट कर लूँगी। तो फिर इतना होने के बाद सब्जी कट कर ली है मैंने सोचा पहले दूध गर्म कर लेती हूँ, फिर अगर प्याज वाली सब्ज़ी बनाऊँगी तो ना तो फिर गैस है जो थोड़ा सा अशुद्ध हो जाता है ना, तो मैं दूध गर्म कर लूँगी पहले, क्योंकि मुझे दूध का भोग लगाना होता है भगवान जी को। इसलिए मैंने सोचा प्याज की सब्ज़ी बनानी है तो पहले जो भी काम है मेरा भोग लगाने का वो पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद सब्जी बनाऊँगी। तो मैंने दूध रख दिया है गैस पर। ये देखिए सब्ज़ी मेरी पूरी कट चुकी है। तो मैंने सोचा जब तक दूध गर्म होता है ना तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, फिर दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। दूध भी गर्म हो रहा है, थोड़ी देर बाद सब्ज़ी भी रख दूँगी मैं और आटा भी लगा लूँगी, तो फिर सब्ज़ी भी पकती रहेगी और रोटियाँ भी बनती रहेंगी। इससे टाइम भी ना बच जाता है और ख़ुद के लिए भी टाइम मिल जाता है आराम करने के लिए। तो बिल्कुल टाइम है ना, इसकी वैल्यू समझनी चाहिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है किचन में। तो जी दूध मेरा गर्म हो गया था, मैं भोग लगा के आ गई हूँ भगवान जी को, और अब सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और करी पत्ता का मैंने छौंक लगा दिया है, प्याज भी मैंने फ्राई कर दिया है और डाल दिए हैं। जो भी सब्ज़ी मैंने कट किए हुए थे उनको डाल दिया है, इनको फ्राई करेंगे। सब्ज़ी को मैं अच्छे से फ्राई करती हूँ, जिससे ना सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है जितना फ्राई करो। और कुछ लोग कम फ्राई करते हैं ना, उनकी सब्ज़ी का टेस्ट उतना खास नहीं आता, क्योंकि मैंने ये भी टेस्ट किया हुआ है। तो जितना अच्छा फ्राई करेंगे सब्ज़ी को उतना अच्छा टेस्ट बनेगा। सब्ज़ी मैंने रख दी है पकने के लिए, और यहाँ पर स्लैब में थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँगी अब, क्योंकि सब्ज़ी काटी थी तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो फिर इसके बाद आई लिविंग रूम पर। वैष्णवी क्रिकेट खेल के आ गई है। ये देखिए इसका हाल कैसा बना दिया रूम का, बॉटल क्रिकेट किट ज़मीन पर फेंके हुए हैं सारे, ये पसीने से एकदम भीगे हुए हैं ना, तो इसको खुलाई रखती है ये। और धूप आएगी तो कल मैं इसको बाहर धूप में डाल दूँगी। अब वही दिक्कत है ना, इस टाइम पर धूप नहीं आ रही है, बस मतलब खाली हल्का सा बादल लगे हैं, वैसे इतने से भी सूख ही जाएंगे। फिर भी जो पसीने की बदबू होती है ना तो थोड़ी दूर हो जाती है। तो कल डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि रात में बारिश आ जाएगी तो फिर तुरंत बालकनी में भागना पड़ेगा फिर सामान उठाने के लिए। इसलिए अपना बंदोबस्त रात में ही कर देते हैं हम लोग, सारा सामान अंदर रख देते हैं, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। तो जी यहाँ पर रोटियाँ भी मेरी बन चुकी हैं, सब्ज़ी भी बन चुकी है, बस डिनर मेरा रेडी हो गया है। इसके पापा अभी तक नहीं आए हुए हैं, क्योंकि वो रनिंग करने के लिए जाते हैं। वैष्णवी को खिलाने के बाद उसको घर पहुँचा के वो रनिंग के लिए चले जाते हैं। 1 घंटा पूरा रनिंग करने के बाद आएंगे वो थोड़ी देर बाद। थोड़े उनके फ्रेंड वगैरह मिल जाते होंगे बातों में, तो 1 घंटा उनका वहीं वेस्ट हो जाता है। टोटली वो मतलब 9 बजे तक पहुँच जाएंगे जैसे तैसे। और फिर यहाँ पर तब तक मैं सोच रही थी खाना वाना तो रेडी हो गया है। वैष्णवी का जो कड़ी थी मैंने तवे में रख दिया है, तवा गर्म था ना तो ऐसे ही गर्म हो जाएगा ये। तो मैंने सोचा खाना तो साथ में ही खाना है, तो जो टाइम बचा है उसका यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा जो रात में मैं जो भी चीज़ें भिगाने के लिए डालती हूँ उनको तब तक भिगाने के लिए डाल देती हूँ, और जब तक मेरा ये काम हो जाएगा तब तक इसके पापा भी आ जाएंगे, तो साथ में बैठकर हम खाना खाएंगे। तो मैं सबसे पहले चने भिगाने के लिए डाल दी हूँ, क्योंकि इन लोगों के लिए सुबह चने उबालने पड़ते हैं, क्योंकि डेली चने खाते हैं ये लोग, क्योंकि सबका हार्ड वर्क है ना। क्रिकेट खेलते हैं और रनिंग करते हैं, और मैं भी वॉकिंग जाती हूँ, तो थोड़ा एनर्जी लेवल हाई चाहिए बहुत ज़्यादा। तो चने डाल दिए हैं भिगाने के लिए, और बादाम भी भिगाने के लिए डाल दिए हैं मैंने, और थोड़े से काजू भी आजकल मैं भिगा कर ही खा रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो वैसे ही खाने में थोड़ी गर्मी लगती है, इसलिए सब कुछ भिगाने डाल दिया है मैंने। और भिगाने के बाद इसको मैं अच्छे से, एक मेरा नेट वाला टोकरी है ना, फ्रूट रखते हैं उसमें वैसे, तो इससे मैं ढक देती हूँ ताकि इसमें कुछ कीड़े वड़े ना गिरे, इसलिए। तो जी इसके पापा आ गए हैं, तो वैष्णवी के लिए मैंने खाना लगा रही हूँ मैं, और इसके पापा को भी दे दूँगी, और साथ में मैं भी खा लूँगी। तो फिर खाना खाने के बाद फिर जो किचन क्लीनिंग का रूटीन शुरू हो जाएगा मेरा, बर्तन धोना वगैरह। तो जल्दी साथ में खा लेते हैं ना, सही रहता है। कभी कभी तो इसके पापा बोलते हैं कि मैं लेट खाऊंगा, क्योंकि वो वॉकिंग करके आते हैं तो ना एकदम खाने का मन नहीं करता ना, इसलिए। तो फिर मैं मंदिर वाली रूम पर आई, तो यहाँ पर वैष्णवी का बैग रेडी कर रही हूँ मैं। वैसे तो वैष्णवी खुद ही अपना बैग रेडी करते, लेकिन आज थोड़ी वो थकी हुई है, बोले कि मैं सो रही हूँ, आप प्लीज़ मेरा बैग रेडी कर देना। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि थक जाते हैं फील्ड में जाने पर बच्चे बहुत ज़्यादा, पढ़ाई का प्रेशर अलग है, खेलना वेलना अलग है, तो फिर हो जाता है। तो फिर मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, मैं सोचती हूँ चलो मैं ही कर देती हूँ, बेचारी थक गई होगी। तो यहाँ पर बर्तन धुले हुए थे दिन के, तो इनको मैं सेट कर रही हूँ अब बर्तन स्टैंड में। और टिफ़िन का टोकरी मैंने अलग सा बनाया हुआ है, ये है, इसमें सारे टिफ़िन वगैरह हैं ताकि ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो बच गया है अब मेरा फाइनल गैस की सफाई, और
थोड़े से जो बर्तन हैं उनको वॉश करना, बस इतना सा रह गया है। इसके बाद रात का रूटीन मेरा लगभग फिनिश हो गया है। बाकी जो बचा टाइम आएगा थोड़ा सा हाथ मुँह धोऊँगी, पैर धोऊँगी, थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगाकर मैं भी आराम से सो जाऊंगी फिर, क्योंकि थकान मतलब सुबह के 5 बजे से कंटिन्यूस लगे रहते हैं हम लोग। बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता है तो सच में बहुत थकान हो जाती है, सच में बहुत ज़्यादा। और जब से स्कूल खुले हैं ना तब से तो कुछ ज़्यादा ही होता है, नहीं तो जब घर में होते हैं थोड़ा तो उतना टेंशन नहीं रहता है ना। तो स्कूल है करके एकदम जल्दी नींद खुल जाती है आजकल मेरी, किसी दिन 4:30 में ही खुल जाती है। तो नींद तो जल्दी खुल जाती है, लेकिन खाली मैं ऐसे ही लेटे रहती हूँ, थोड़ी देर में उठूँगी करके, होती है ना हैबिट ऐसी। तो फिर मेरा सारा काम हो चुका है और प्रभु जी को प्रणाम करके मैं भी सो जाऊँगी। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। सभी को राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।